हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार मौर्य। जैसा कि किसी कारणवश एक हफ्ते क्लास हम नहीं दे पाए, इसके लिए थोड़ा सा दुख भी हमको है, लेकिन क्या करें, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा समस्या उत्पन्न हुई। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रीमियम विश्लेषण है, यानी इसका मतलब क्या है। इसमें सबसे पहले आपको बीमा ज्ञात करने के लिए मिलेगा और उसके मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में व्यक्त करने को मिलेगा। तो इस टॉपिक में सबसे पहले दिया गया है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ तो आपने पढ़ लिया, भौतिक राशियाँ क्या चीज़ होती हैं। इसके बाद मूल राशियाँ, मूल राशियों के मात्रक तो आपको भी पता है, मूल राशियाँ क्या हैं, उनके मात्रक क्या हैं। इसके बाद आपके आते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं, उनके मात्रक क्या हैं। ये चीज़ आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों की बीमाएं क्या होती हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, भौतिक राशियों की जो बीमाएं होंगी, पहले भौतिक राशियाँ अर्थात मूल राशियाँ कितनी हैं, 7 हैं। उन्हीं सातों राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हो आप, वही उसकी क्या होती है, बीमा होती है। लेकिन ये बीमा सांकेतिक रूप से रखी जाती है। लेकिन ध्यान देने की ये बात, कुछ जगह ऐसे निर्भर नहीं होते हैं। जैसे व्युत्पन्न राशियों में क्या ये बन सकता, नहीं बन सकता है। तो व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों की सहायता से क्या होंगी, निर्माण होंगी। तो बीमाएं की जो परिभाषा दी जाएगी अलग प्रकार से दी जाएगी। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे खाते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे खाते हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए, यानी कि उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। इन राशियों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाएंगी वही हमारी क्या कहलाएंगी, बीमाएं कहलाएंगी। अब मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह की जरूरत होती है। उस चिन्हों को आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। इन चिन्हों के ऊपर अब कोई संख्या जो प्रदर्शित की जाएगी वही उसकी क्या होगी, बीमा होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपके सामने ले रहे हैं। जैसे हमने कहा बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। अब हमें बल की बीमा ज्ञात करना है, तो क्या बल को F से प्रदर्शित करें, F बीमा हो जाएगी? नहीं, क्योंकि व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती। तो इनके कुछ मूल मात्रक होंगे, इनके कुछ क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे। उन मात्रकों के ऊपर क्या चढ़ाया जाएगा ये ध्यान देना है। जैसे हमारा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। ये तो क्लियर हो गया। अब ये किलोग्राम हो गया। अब हमें त्वरण का मात्रक पता होना चाहिए। तो हम पढ़े हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब वेग बराबर पढ़े हैं विस्थापन बटे समय। तो लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, पूरे के बटे समय। तो विस्थापन बटे समय क्या हो जाएगा, वो समय का क्या होगा, वर्ग होगा। अब मात्रक हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हमारा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही देखिए घात के रूप में आपने क्या कर दिया, चढ़ा दिया। अब इसको क्या करना है, सांकेतिक भाषा में क्या कर देना है, लिख देना है। सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे, जैसे द्रव्यमान को हम किससे लिख करेंगे, M से, मीटर को किससे, L से, और बटे है, बटे क्या होगा, समय क्या है, T है, और T के पावर कितना है, 2 है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, MLT के पावर माइनस कितना हो जाएगा। ये क्या हो गई हमारी
बीमाएं कहलाएंगी। ये क्या हो जाएगी, हमारी बीमाएं हो जाएंगी। ध्यान देना, सबसे पहले उसकी क्या करेंगे आप, परिभाषा को पढ़ेंगे, परिभाषा के बाद कैसे निकालेंगे, फिर उसको समीकरण लिखेंगे, फिर उसको सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या कहेंगे, परिभाषा। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे कहते हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर क्या होती है, चढ़ाई जाती है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा, द्रव्यमान का यंग हो जाएगा, और मीटर का यंग हो जाएगा, सेकंड का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इस तरह उसका क्या हुआ, ये बीमीय सूत्र क्या हुआ, निकल गया। इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या एक और आपको बता दें, यही पर आपसे पूछा जाए वेग की बीमा क्या होगी, वेग की बीमा। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। अभी सारे चीज बीमाएं हम आपको बहुत ज्यादा करवाएंगे। तो वेग बराबर विस्थापन बटे क्या होता है, समय। विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। तो मीटर को एल लिखेंगे और सेकेंड को टी लिखेंगे। इसके पावर कितना है, एक है, तो एल टी के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 1। ये क्या हो जाएगी, उसकी बीमा हो जाएगी। इस तरह हम क्या कर लिए, बीमा ज्ञात कर लिए। इसका साथ स्क्रीन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो बच्चे आगे चलते हैं। क्या कह रहा हूं, हमारा बीमीय सूत्र एवं बीमीय समीकरण। तो अब बीमीय सूत्र क्या होता है वो चीज जान जाते हैं, और बीमीय समीकरण क्या है वो चीज क्या है पता कर लेते हैं। तो हम कहेंगे किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है, किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं। यानी उस भौतिक राशि में किस मूल राशि में लंबाई की, द्रव्यमान की, इसके बाद समय की कितनी बीमाएं हैं। जैसे आपके सामने आयतन दिया गया है, यहाँ पर हमने माना या यदि किसी भौतिक राशि की द्रव्यमान की बीमा क्या ए है, लंबाई क्या है बी है, समय क्या सी है, तब भौतिक राशि बीमीय सूत्र क्या होगा। अब द्रव्यमान में क्या माना गया है, ए माना गया, तो द्रव्यमान के ऊपर ए हो जाएगा। लंबाई में बी माना है तो लंबाई के ऊपर बी हो जाएगा। समय को सी माना गया है तो समय को सी कर देंगे। जैसे आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है ऊंचाई। सब क्या है, एल है और क्या एल है। तो ये कितनी बार है, 3। यानी लंबाई का कितनी बीमा है, 3 बीमा है। अब बचा कौन, यम बच गया और बच गया टी। तो कुछ नहीं, तो पावर आप क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। इस तरह मान हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर हम क्या करें, बल का लिखना है तो बल एम एल टी के पावर माइनस कितना होता है, 2 होता है ना। अब बताओ इसमें द्रव्यमान का कितना है, 1 उपस्थित है, तो इसके पावर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। यल के कितने हैं, 1 है, तो इसके पावर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। और टी के पावर माइनस कितना है, 2 है। अगर यहीं पर हमें लिखना हो क्षेत्रफल का लिखना हो, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई को जिसे हम लिख सकते हैं अगर हमें, या एक आसान आपका लंबाई गुणे अगर चौड़ाई है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो LAB हो जाएगा, LAB हो जाएगा। तो L के पावर कितना, 2, M बच के M के पावर 0 और L के पावर कितना, 0। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ऐसे क्या होता है, ये बीमीय सूत्र के आधार पर, ये सब क्या है, बीमीय सूत्र है, निकालना बहुत आसान है। लेकिन हमें 7 भौतिक जो मूल राशियां हैं
उन राशियों के मात्रक संकेत याद होने चाहिए। अब बच गया विमीय समीकरण की परिभाषा लिख लीजिए। विमीय समीकरण किसी भौतिक राशि को, पहले इसको साफ इसके लीजिए फिर बता दे रहे हैं। हाँ, देख लेते हैं विमीय समीकरण। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर, विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, v के बराबर जो विमा लिखी जाएगी, v के बराबर मतलब m के पावर 0, l के पावर 3 और t के पावर 0। और अगर लिखा जाए f बराबर तो क्या हो सकता है, m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2। अब ये यही क्या है, विमीय समीकरण है। या इसी को बल बराबर लिख सकते हैं, या हम v क्या है आयतन के बराबर लिख सकते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा दूसरा उदाहरण लिया जाए, चाल की बात करें। अब आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। ये तो होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी की विमा क्या होगी, मात्रक पहले क्या होगा, मीटर होगा। दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। किससे व्यक्त करोगे, मीटर को एल से, और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड क्या हो जाएगा, टी से। आप लिख सकते हैं एल टी के पावर माइनस कितना, मान इसके पावर कितना 1। तो लिख सकते हो चाल क्या हो सकता है, v हो सकता है, स्मॉल v। तो चाल बराबर अगर आपको लिख दिया जाए एल टी के पावर -1, यही क्या कहलाएगा, विमीय समीकरण कहलाएगा। अगर चाल की बात छोड़ो, हम त्वरण की बात कर रहे हैं, केवल त्वरण की बात। अब त्वरण बराबर क्या होता है, बोलो, वेग परिवर्तन बटे कितना, समय होता है। तो वेग की विभव हमें पता होना चाहिए। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो लिखेंगे विस्थापन बटे समय, लिखेंगे बटे समय लिखेंगे। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, समय टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एल टी के पावर -2 किसकी बीम आ जाएगी, ये त्वरण की बीम आ जाएगी। जो हमारी त्वरण बराबर तैयार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर माइनस कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह ये हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। हम अगले वीडियो में आपको कोशिश करेंगे बीमा अधिकतम से अधिकतम कराने के लिए। तो अभी क्वेश्चन आपको नहीं देंगे, अपने बुक से आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। फिर अगले वीडियो में हमको इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।